देखिए आप, आज हम जो है एक मुद्दे मसावत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि एक मुद्दे मसावत के मसावत है तो आप बहुत सारे देख चुके हैं। सातवीं क्लास में आपने बहुत सारी मसावतें देखी। दो मुद्दे मसावतें हैं, एक मुद्दे मसावत। मुद्दे यानी वेरिएबल, वेरिएबल को कहा जाता है मसावत एंड इक्वेशन। अब वेरिएबल और इक्वेशन दोनों में फर्क है। इक्वेशन के अंदर टू वेरिएबल होता, जिसमें एक्स और वाई का इस्तेमाल किया था टू वेरिएबल में, और सिर्फ एक्स अगर है या सिर्फ एक एम है, कोई भी अल्फाबेट ये मुद्दे में आता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ एक्स जमा एक, मैंने लिखा बराबर 0, ये मसावत है, इक्वेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक्स का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये एक मुद्गैर मसावत। मुद्गैर यानी सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, एक ही अल्फाबेट है, इसके सामने जो अदद होता उसको रुकना बोलते। अब ये जो है एक्स है, एक मुद्गैर है। अब हमको ये सोचना है, सवाल में देखिए आप, अगर हम मस्ट नंबर अगर हम 12.1 अगर इस्तेमाल करते तो उसमें लिखा हुआ है, ये हम मिसाल देखेंगे पहले, उसके बाद 12 शरीर का हल करेंगे। अब मुझे आप बताइए, आप ये सोचिए कि कौन सा अदद में रखने के बाद, ये मिसाल को हम देखेंगे, कौन सा अदद में रखने के बाद जो है यहाँ पर 0 बनेगा। बताइए आप कौन सा अदद हमें रखना चाहिए। मुझे क्या एक्स की जगह पर 1 रखना चाहिए तो 0 बनेगा। बोलो आप, बोलो। नहीं बनेगा, जोर से बोले। नहीं बनेगा। बट दूसरा, अगर मैं एक्स की जगह पर 2 रखूंगा तो फिर बनेगा? नहीं बनेगा, तब भी नहीं 0 बनेगा। हमको 0 बनाना है, क्योंकि मसावत हमेशा बैलेंस रहता है, मसावत बैलेंस रहती है हमेशा। अब मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह पर मैं -1 रखूंगा, अब बनेगा 0? बिल्कुल बनेगा 0। तो यानी जो है एक्स की जो कीमत है वो एक नफी 1 बन गई, एक्स की कीमत नफी 1 बन गई। यानी अगर हम एक्स की जगह पर एक -1 रखते होंगे और +1, दोनों का मतलब होता है 0। हर मसावत जो है इक्वल टू 0 होती है, हर मसावत बैलेंसिंग करने के बाद इक्वल टू 0 बनना। तो यानी एक्स की जो कीमत मिली मुझे, एक्स की कीमत क्या मिली? -1 मिली। इस तरह से हमको मिसालों हल करना है। तो अगर वो बराबर में आ गया, जब ये बराबर 0 मिला तो वो एक मुद्गैर मसावत है। अगर बराबर 0 नहीं मिला, जैसे कि मैंने 1 रखा, 1 जमा का 1 रखा, फिर जमा 1, तो क्या मिला? 2 मिला। 0 मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब जो है जब 0 नहीं मिला तो वो एक्स जो है क्या है? मसावत नहीं है, क्योंकि मसावत नहीं है। हमको ये बताना है सवाल के अंदर कि ये मसावत का हल है या ये मसावत का हल नहीं है। अब ये मसावत का हल हो गया, क्योंकि बराबर क्या मिला मुझे? 0 मिला, तो मसावत का हल हो गया। और यहाँ मसावत का हल हुआ क्या? 2 मिला। मसावत का हल नहीं हुआ ना। मसावत का जो हल होता है वो हल हुआ नहीं, सॉल्यूशन ही छुपा नहीं। अब हम मिसाल को देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सवाल में हर मसावत के बाद मुद्गैर के लिए दी गई कीमतें, यानी जो कीमत दी गई है, इस मसावत का हल है या नहीं है। पहली मिसाल जो है x-4 बराबर 0, और आपको दिया हुआ है x बराबर -1, 7, नफीसा।
ये 4 चीजें आपको दी हुई है, 3 चीजें आपको दी हुई है, 3 चीजें आपको दी हुई है। यानी पहली मिसाल को देख रहे हैं हम, x नफी 4 बराबर 3, ये मसावत है। सवाल दिया हुआ है आपको x बराबर नफी 1 नफी 7 और नफी 7 और नफी 7 इस तरह दिया हुआ है। अब देखना है कि मसावत का हल इन तीनों में से कौन है, मसावत का हल तीनों में से कौन है, क्योंकि हमारा सबक का नाम क्या है, एक मुतगैर मसावत है। एक मुतगैर मसावत होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकन हो सकता, इन तीनों में से कोई तो भी एक हो सकता जो मसावत का हल है, और 2 ऐसे हो सकते जो मसावत के हल नहीं है। एक इसमें से मसावत का हल है और 2 लोग ऐसे होंगे जो मसावत के हल नहीं होंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले एलएचएस लेंगे, लेफ्ट साइड ये दाएं जानिब, आरएचएस बाएं जानिब। अब हमने लिखा x नफी 4। अब हम पहला रुकना लेते हैं, पहला कीमत लेते हैं, पहली कीमत x नफी, उसको लिया x लिया, क्या रखूंगा मैं, नफी कर दिया, नफी की जगह पर नफी उतारा, फिर 4, क्या मिला मुझे, नफी 5, नफी 1 नफी 4 नफी 5 मिला। अब ये आर से दिख रहा, इसका दाएं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, यानी नहीं मिला मुझे, यानी आरएचएस के बराबर है वो आरएचएस के बराबर नहीं है, यानी राइट साइड के बराबर नहीं है। लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है क्या, ये लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हुआ। यहाँ पर क्या आना चाहिए था मुझे, 3 आना चाहिए था, लेकिन क्या आया वहां पर 5 आया, तो ये नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि मसावत का हल नहीं है, मसावत का नहीं है, यानी x नफी 1 जो है ये मसावत का हल नहीं है। अब दूसरा लिए हम, दूसरा बंदा लिए, फिर क्या लेंगे अभी हम, x बराबर 7, दूसरा ले लेंगे। फिर एलएचएस लिए हमने, एलएचएस बराबर मसावत के द्वारा क्या है, x नफी 4, एलएचएस लिए x नफी 4 लिए, बराबर है। अब x के बराबर क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे बताइए, 7 रखेंगे, -4 कितना आया, 3 आया। अब ये बराबर है, आरएचएस के बराबर है, बिल्कुल है, ये जो है आरएचएस के बराबर है। यहाँ पर बराबर नहीं था तो बराबर के मैं एक लाइन खींचा, यहाँ पर बराबर है तो आरएचएस के बराबर है। अब बराबर होने का हमें क्या लिखना है, फिर अभी नीचे लिखना है मसावत का हल है, ये x बराबर 7, ये मसावत का क्या है, मसावत का हल है। अब हमें फिर तीसरा लेना है, वो है नहीं देखना है, हमें तीसरा कौन है, -7 है, x बराबर नफी 7। फिर हमने एलएचएस लिया, एलएचएस क्या है, यानी लेफ्ट साइड क्या है, x नफी 4, x की जगह पर क्या रखेंगे आप, हम -7 रखेंगे, फिर -4 नफी 4 नफी 7 -11 होगा। ये भी आरएचएस के बराबर है, नहीं है, इसलिए x बराबर नफी 7 मसावत का हल नहीं है। इस तरह से हमने मिसाल को हल किया। मिसाल को हमने हल किया कि हमने पहले लेफ्ट साइड लिया और राइट साइड आया कि फिर हमने चेक किया, राइट साइड पहले हल करने के बाद -5 मिला, नहीं मिला मुझे राइट साइड, फिर हमने x बराबर 7 किया, फिर उसको हल किया हमने तो मुझे 3 मिला, इसका मतलब राइट साइड के वो बराबर है, इसलिए हमने लिखा मसावत का हल है। फिर हमने x बराबर -7 देकर हल किया तो वो भी मसावत का हल नहीं है। यानी आप कोई भी नंबर डालो, कितने भी नंबर डालो, जब एक मुतगैर मसावत है ना उसका हल भी सिर्फ और सिर्फ एक ही होता। 2 मुतगैर मसावत है उसका हल 2 होते, x का रहे तो एक x निकलता और y अगर रहे तो y, x का भी निकलेगा और y का भी मिलेगा, यानी
मसावत के हल 2 मिलेंगे मुझे, लेकिन एक टू के मसावत में मसावत का हल सिर्फ एक, मैंने -1 रखा तो जवाब मिला मुझे, नहीं मिला। 7 रखने के बाद फिर जवाब मिला, यानी मसावत का हल मिला। फिर मैं नफी 7 रखने के बाद भी मुझे जवाब का नहीं मिला, यानी मसावत का हल नहीं मिला। अब इस बात समझ में आ गई मेरे कि कोई भी अगर आप अदद रखो, इसकी जगह पर कोई भी अदद रखो आप 7 के अलावा कोई भी अदद, मैं अगर यहाँ पर 1 रखता हूँ तब भी जवाब नहीं मिलेगा। 8 रखने के बाद जवाब मिलेगा क्या? नहीं। 9 रखने के बाद, 6 रखने के बाद बिल्कुल जवाब नहीं मिलेगा। 6 रखेंगे साला तो 2 जवाब मिलेगा। 8 रखेंगे तो 8 में से कभी 4 चले जाने के बाद 4 जवाब मिलेगा। यानी एक 7 एक रुकन ऐसा है, उसी को रखने के बाद आपको जो है जवाब मिलेगा, यानी मसावत का हल मिलेगा। यानी जो है एक मुठभेड़ मसावत में सिर्फ एक ही हल मिलता है, बाकी 2 हल नहीं मिलते। बाकी जितने भी नंबर्स है किसी को भी रखो आप, कोई भी नंबर को रखो आप, 11 रख दो यहाँ पर तब भी जवाब नहीं मिलेगा, 20 रख दो तब भी जवाब नहीं मिलेगा। आज सही ना क्या? बिल्कुल राइट साइड हमें नहीं मिलेगा, दाएं जाने कभी बाएं जाने के बराबर कभी नहीं होगा। तो यही हमें सीखना है। आप इसे लिखो और 2 मिसालें हैं, उन दोनों मिसालों को आपको हल करना है। मिसाल नंबर 2 देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। मिसाल नंबर 2 में आपको लिखा हुआ है 9m बराबर 81। मिसाल नंबर 2 देखिए, 9m बराबर 81 और आपको m के अंदर 3 दी हुई है। m बराबर 3 9 3 दिया हुआ है 9 और -3 यानी नफी 3 दिया हुआ है। ये 3 है। जिस तरह से हमने इसको हल किया था उसी तरह से आपको यहाँ पर हल करना है दूसरी मिसाल को। जब इस तरह से हमने पहली मिसाल को हल किया है उसी तरह से आपको ये दूसरी मिसाल को हल करना है। ठीक है, हल कीजिए आप।